सनातन धर्म में आओ करके उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के ऊपर बनाया था। मुस्लिम बुज़ुर्ग का जो ज्ञान है सनातन के बारे में, वो आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। एक मुस्लिम बुज़ुर्ग अपना सनातन के बारे में जो ज्ञान है वो आपको परोस रहा है। अगर लोगों ने उस वीडियो के ऊपर अपनी पीठ दिखाई, व्यूवर्स आए नहीं, 2-4 व्यूवर्स आके वो देख के गए। दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी करके। सुधांशु त्रिवेदी करके वो सनातन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावजी किलो। दोस्तों, मैं सनातन का विज्ञान आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सनातन विज्ञान के बेस के ऊपर, विज्ञान के धरातल के ऊपर वो खड़ा है, वो समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने सृष्टि की निर्मिति का सिद्धांत भी आपको बताया। सृष्टि का निर्मिति का सिद्धांत क्या है? दशावतार, विष्णु के दशावतार। त्योहार के बारे में भी बात कर रहा हूँ। हम लोग सनातनी त्योहार क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है। मगर दोस्तों, जो आपका प्रतिसाद है ना, वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये दुख है, ये दुख है कि आपका प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। व्यूअर जितने मिलने चाहिए, आने चाहिए, देखने चाहिए, उतने नहीं मिल रहे, नहीं वो देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम लोग सनातन वाकई में समझ जाएंगे, तभी हम लोग दुनिया को सनातन बता पाएंगे। पहले हमें ही सनातन के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा तो मतलब ही नहीं। जब हम लोग सनातन का विज्ञान, सनातन विज्ञान के बेस पे ऊपर खड़ा है, ये हम लोग जब दुनिया को बताएंगे, समझाएंगे, तब हमें सनातन में आने के लिए, सनातन धर्म धारण करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। सनातन धर्म में आओ करके उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के ऊपर बनाया था। मुस्लिम बुज़ुर्ग का जो ज्ञान है सनातन के बारे में, वो आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। एक मुस्लिम बुज़ुर्ग अपना सनातन के बारे में जो ज्ञान है वो आपको परोस रहा है। अगर लोगों ने उस वीडियो के ऊपर अपनी पीठ दिखाई, व्यूवर्स आए नहीं, 2-4 व्यूवर्स आके वो देख के गए। दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी करके। सुधांशु त्रिवेदी करके वो सनातन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, सनातन का विज्ञान वो बता रहे, सनातन का विज्ञान का स्वरूप वो बता रहे। वो भी आप ज़रा सुनिए, आपको पता चलेगा। मेरे अलावा भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो सनातन का विज्ञान बताने की कोशिश कर रहे, लगातार विज्ञान बताने की कोशिश कर रहे, मगर व्यूअर्स नहीं है, देखने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं। सिर्फ पहला वो वीडियो देखिए। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं, तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले नवग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत, यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है।
या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया, और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया, हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं, हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए। बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, उसका रिजल्टेंट होता है, जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया, नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x बाई 10 पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया, और संयम किया 5 चीजों पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं उसके आगे की यात्रा x बाई 5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है, ये सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x बाई 4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x बाई 3 हो गया। अब भोजन, अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x बाई 2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x बाई 1, तो x बाई 1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। देखा आपने दोस्तों, सुना क्या? आपको क्या लगा? आपने क्या सुना? आपने क्या महसूस किया? आप क्या समझे? दोस्तों,
उन्होंने भी यही बात की कि हम लोग सनातनी यानी वैज्ञानिक है, विज्ञान के ऊपर आधारित है। जो हम जिनको हम लोग ऋषि मुनि कहते, ऋषि मुनि यानी वो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे। यही मैं समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के बारे में, हमारे त्यौहार के बारे में, हमारे सनातन के बारे में जो लगातार कोशिश कर रहा हूँ वो वही है। सनातन एक विज्ञान का बेस है, उसका जो धरातल है वो विज्ञान है और विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी आपको आप किसी भी अन्य धर्मों को, जो तथाकथित धर्म है, उनके अन्य धर्मियों को आप इनवाइट कर सकते हो। उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे, सनातन धर्म धारण करेंगे, स्वीकारेंगे। वो उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सनातन का वास्तव उनके सामने आ जाएगा, सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, विज्ञान का स्वरूप उनके सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप भी सनातन जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगले आने वाली पीढ़ियों को ये सनातन के बारे में बताने की कोशिश कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। तभी सनातन जीवित रह सकता है, वो ज्ञान जीवित रह सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नहीं तो एक बार वो इकट्ठा हो गया, एक बार रुक गया, क्यों गंदगी फैल जाती है। जैसे पानी एक बार कहीं पे रुक गया तो गंदा हो जाता है, वैसा ही ज्ञान का भी है। एक बार वो कहीं पे रुक गया तो गंदा हो जाता है, उसको बहने दो। और कौन उसको बहा सकता है? हम लोग बहा सकते हैं, हम लोगों के माध्यम से वो बह सकता है। दोस्तों, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप सनातन समझने की कोशिश कीजिए। भले आप वेदों का आपको ज्ञान नहीं है और 18 पुराणों का ज्ञान नहीं है, 6 शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आपने वो पढ़ा नहीं, उपनिषदें पढ़ा नहीं है, ठीक है, चलेगा। मगर ऐसे जो यूट्यूबर है या कोई ज्ञानी है, कहीं से भी आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे, किसी भी माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे, आप लीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे, ये दिल से मेरी एक गुजारिश है। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।